अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इंडिया साइज लोकेशन ऑन एवरी कंट्रीज़ के कुछ क्वेश्चंस, ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी और उर्दू में कुछ सवालात लिखे हुए हैं यहाँ, ताकि हिंदी और उर्दू मीडियम वालों को भी समझने में आसानी हो। पहला क्वेश्चन देखिए, ये तमाम सवालात तमाम स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम के लिए, नेशनल टैलेंट सर्च, NTSC के लिए, MTSC महाराष्ट्र टैलेंट सर्च या दूसरे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए और कम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। तो ये सवालात देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ख़ते सरतान कहाँ से नहीं गुज़रता है। 7 स्टेट से गुज़रता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनमें से राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा कहाँ से नहीं गुज़रता है, ये बताना है। तो याद रखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से गुज़रता है। इसमें से सिंगल स्टेट है उड़ीसा, उड़ीसा से नहीं गुज़रता। अगला सवाल देखते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, यानी तूलुल वलद है, भारत का शुमाल तरीन लिखा हुआ है। दरअसल ये शुमाल तरीन नहीं है, मशरिक तरीन, बिल्कुल मशरिक में जो लॉन्गिट्यूड है वो बताना है आपको। ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, तो ये ईस्टर्न मोस्ट हो गया। इनमें से कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो ईस्टर्न मोस्ट में है, मशरिक तरीन में है? ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट्स। अगला सवाल देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम है कॉमन फ्रंटियर, यानी मुश्तरका रियासतों के नाम लिखने हैं। ये जो उतनी स्टेट्स दिए गए हैं, 4-5 स्टेट्स, ये इनकी बाउंड्री जो है, मुश्तरका बाउंड्री, कॉमन बाउंड्री कौन से मुल्क से लगती है? चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल। याद रखें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सब की बाउंड्री जो है नेपाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवारत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया विल बी गोइंग। अगर आपका दोस्त सफ़र कर रहा है कवारत्ती जाने के लिए, तो आप कौन से मरकज़ी इलाके में हैं? तो कवारत्ती याद रखिए, ये लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। 5वां सवाल है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम द कंट्री हुई डजेंट शेयर बाउंड्री विथ इंडिया, यानी हिंदुस्तान से, भारत से किसकी बाउंड्री, सरहद नहीं लगती है, उस मुल्क का नाम बताना है। भूटान की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, नेपाल की लगती है, लेकिन ताजिकिस्तान की बाउंड्री नहीं लगती। नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइन इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में कौन सा जजीरा है, जज़ायर का मजमुआ है? वो है जजीरा अरेबियन ओशन में, ये है हमारा लक्षद्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो इंडिया हमारा ये अरेबियन ओशन में लक्षद्वीप है, पहला ऑप्शन सही है। व्हिच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, व्हिच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में, यानी जुनूब मशरिक में, या कौन से जज़ायर का मजमुआ है? तो जज़ायर का मजमुआ, द्वीप साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार, यह है भारत का नक्शा। यहाँ पर अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं, तो ये साउथ ईस्ट में हुआ। व्हिच आइलैंड कंट्री आर और साउदर्न नेबर, साउदर्न नेबर हमारा कौन सा है? साउदर्न को ये 2 कंट्रीज़ कौन? थाईलैंड, इंडोनेशिया, कुवैत, ओमान, मेडागास्कर, ओमान, श्रीलंका और मालदीव। तो ये ऑप्शन सही है हमारा डी, श्रीलंका और मालदीव। यहाँ श्रीलंका है और यहाँ इंडियन ओशन में मालदीव है, तो ये साउदर्न हमारे पड़ोसी हो गए। द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, इंडिया से भारत को अलग करने वाला कौन सा स्ट्रेट, यानी है, स्ट्रेट कहते हैं पानी की वो पतली धार जो 2 ज़मीनी हिस्सों को अलग करे, उसको स्ट्रेट कहते हैं। उर्दू में आबना कहते हैं, आबना या स्ट्रेट। जल डमरू मध्य हिंदी में कहते हैं इसको। तो इसका सही जवाब होगा पाक स्ट्रेट, श्रीलंका और भारत को अलग करने वाला
ये आबना या जल डमरू मध्य है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल हाफ्स। दो अलग अलग हिस्सों में कौन सा तुलुल भारत को दो हिस्सों में तकसीम करता है? याद रखिए उसकी पैमाइश कितनी है। 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसी तरह सी और डी। याद रखिए भारत के बीचों बीच से गुजरने वाला जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसकी डिग्री जो है 23 डिग्री 30 मिनट, माफ़ कीजिएगा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, बी है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी है। अच्छा, ये नॉर्थ क्यों है? नॉर्थ इसलिए कि ये भारत, ये 0 डिग्री यहाँ से शुरू होता है, इक्वेटर से भारत की शुरुआत जो है 8 डिग्री से हो रही है और यहाँ से ये गुजर रहा है, यानी ये नॉर्थ में है, इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसलिए नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं इसको। ठीक है, अगला सवाल है द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़। वेस्टर्न मोस्ट यानी भारत के मगरब तरीन हिस्से में, यानी भारत के एकदम पश्चिम में, मगरिब में कौन सा तुलुल वलद यानी कौन सा लॉन्गिट्यूड, कौन सा देशांतर है? जैसा हमने अरुणाचल प्रदेश के पढ़ा था, यहाँ गुजरात के किनारे पर कौन सा देशांतर, कौन सा लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, डी ऑप्शन सही होगा। टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मिडलैंड द आइलैंड ग्रुप वी फाउंड इट। साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मिडलैंड के साउथ ईस्ट में, अभी ये तो वापस रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये हमारा अंडमान निकोबार है, ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट लार्जर देन साइज ऑफ इंडिया। भारत से कौन सा मुल्क साइज़ में यानी जसामत में भारत से बड़ा नहीं है? तो याद रखिए ब्राज़ील बड़ा है, कनाडा बड़ा है, यूएसए बड़ा है, अर्जेंटीना, डी ऑप्शन सही है, ये भारत से छोटा है। द जोग्राफिकल फीचर दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका से इंडिया को अलग करने वाली कौन सी तबई साख्त है? अभी हमने एक पाक स्टेट के बारे में पढ़ा था और एक खाड़ी भी है जो है गल्फ़ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी है जो भारत से श्रीलंका को अलग करती है। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ साइज़। सबसे ज़्यादा रकबे वाली रियासत, एरिया, लैंड मास जिसका सबसे बड़ा है, ये है राजस्थान। याद रखिए जब इंडिया के पास 25 स्टेट से 2000 के पहले तो सबसे बड़ी स्टेट जो है मध्य प्रदेश हुआ करती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो अभी सबसे ज़्यादा रकबा, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा राजस्थान का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी बर्र-ए-सग़ीर भारत का, उपमहाद्वीप भारत का कौन सा हिस्सा नहीं है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। याद रखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान तो ये भारतीय बर्र-ए-सग़ीर में है लेकिन अफ़गानिस्तान नहीं है। 17वां क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लैंड लॉक स्टेट। इसमें से एक स्टेट ऐसा कौन सा है जिसके सिर्फ ज़मीनी बाउंड्री नहीं है, ज़मीन से चारों तरफ नहीं घिरा? हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश समंदर के किनारे नहीं है लेकिन ये कोस्टल लाइन लगती है वेस्ट बंगाल की। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ख़ते सरतान गुज़रता है कहाँ से? इन 4 स्टेट का ना 7 स्टेट से ख़ते सरतान गुज़रता है, जिनमें 4 में से ये एक स्टेट है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। याद रखिए छत्तीसगढ़ से गुज़रता है। ये 7 स्टेट इस तरह से हैं कि आपके गुजरात, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरह से मिज़ोरम तक 7 स्टेट शामिल है, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, लेकिन उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर। किस मुल्क, कौन ये रियासतें जो ऊपर की 4-5 दी हैं, किस मुल्क की कॉमन फ्रंटियर हैं? कॉमन फ्रंटियर ये चाइना। इससे पहले एक कॉमन फ्रंटियर का सवाल आया था नेपाल के लिए। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट % ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, यानी दुनिया के कुल रकबे का, कुल लैंड मास का भारत का हिस्सा कितना है? दुनिया का कुल लैंड मास 100% है तो भारत के पास ज़मीन जो है 2.4% है। ये भारत का क्षेत्रफल रकबा है दुनिया के एरिया का। ऑप्शन नंबर बी सही है।
द साउदर्न पार्ट ऑफ द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया वाज नोन एज। पैंजिया जो पुराना हमारा कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका आज जो इस वक्त जो हिस्सा है कौन सा है? ये पैंजिया का जनूबी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? उसको क्या हम कहते हैं? अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। याद रखिए गोंडवाना लैंड है। और आज का जो इंडियन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू कहते हैं साउथ इंडिया का, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज़ द फेमस फॉर हिल स्टेशन? अपने हिल स्टेशंस के लिए, पहाड़ी सेहत अफ़ज़ा मकामात के लिए कौन सा पहाड़ी सिलसिला मशहूर है? हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पहाड़ी सिलसिले हैं। सी ऑप्शन सही है। द रिवर डिसअपीयर इन द बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में तो कुछ रिवर जो है गुम हो जाते हैं, वो कौन सा एरिया है? वो भाभर का है। द फेमस नेशनल पार्क लोकेटेड इन तराई। तराई में कौन सा नेशनल पार्क, कौमी पार्क शामिल है? वो दुधवा नेशनल पार्क है। और एन इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म फीचर फाउंड द साउथ ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। यानी बुलंद वस्ती ज़मीन के में पाई जाने वाली कौन सी पहाड़ी सिलसिले हैं उसके साउथ में, सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में? अरावली, विंध्या, नर्मदा और कैमूर। ऑप्शन डी सही है, विंध्या का पहाड़ी सिलसिला है। द फ्लो ऑफ द रिवर इन डेक्कन प्लेटू इंडिकेट द स्लोप। डेक्कन प्लेटू भी जो रिवर उसके स्लोप कहाँ से है? याद रखिए इनके स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट हैं। याद रखिए ये स्लोप जो है इस सिमत में चल रहे हैं। ये स्लोप है इनका साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। दरिया यहाँ से शुमाल या नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहते हैं। थाल, भोर, पाल आर पासेस, यानी ये दर्रे हैं थाल, भोर, पाल घाट, ये कहाँ पर हैं, किस पहाड़ी सिलसिले में है? याद रखिए वेस्टर्न घाट पर है, मगरबी घाट पर। द मेजर रिवर इन द थार डिज़र्ट। थार डिज़र्ट का, थार के रेगिस्तानी इलाके का अहम दरिया कौन सा है? दरिया लूनी है, राजस्थान का। द फेमस लैंड ऑफ द लार्जेस्ट लेक एलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यानी जो मशरकी साहिली किनारा है, यानी पूर्वी मैदान है, उसमें ईस्टर्न कोस्ट पर अहम झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है, चिल्का झील। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। यानी सतह मुर्तफा का जो हिस्सा है, भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है जुनूब का, उसमें कौन सी रॉक नहीं पाई जाती है? इसका ताल्लुक़ कितने? देखो क्रिस्टलाइन रॉक है, इग्नियस रॉक्स भी बड़े मेटामॉर्फिक भी हैं, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक इसका ताल्लुक़ जो है हमारा प्लेन एरिया से है, ये नॉर्दर्न इंडिया से। सेडिमेंट्री रॉक जो है नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती हैं। लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड इज रेफर टू। यानी वो ऐसा ज़मीनी हिस्सा जो 3 तरफ समंदर से घिरा हो, ऐसे ज़मीनी हिस्से को हम क्या कहते हैं? ज़मीनी हिस्सा जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, इसको हम पेनिनसुला कहते हैं, या इसको हम पेनिनसुला या बर्रे जज़ीरा नुमा उर्दू में कहते हैं, जज़ीरा नुमा पेनिनसुला, या हिंदी में इसको प्रायद्वीप कहते हैं। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया फार्मिंग इन बाउंड्री विथ म्यांमार। म्यांमार से इसकी बाउंड्री लगती है, वो माउंटेन रेंज कौन सी है? ऐसी माउंटेन रेंज जिसकी बाउंड्री म्यांमार से लगती है, बर्मा से, वो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। द वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप साउथ ऑफ द गोवा। गोवा के साउथ में, जुनूब में जो मगरबी साहिल है, यानी वेस्टर्न कोस्ट का एरिया है, वो क्या कहलाता है? गोवा के साउथ में उसको हम कन्नड़ कहते हैं, कन्नड़ के नाम से जाना जाता है। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की सबसे बड़ी चोटी, हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी सबसे हाईएस्ट पीक है। व्हिच प्लेटू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंजेस। अरावली विंध्या रेंज के दरमियान कौन सी सतह मुर्तफ़ा है? कौन सी सतह मुर्तफ़ा है? कौन सा हमारा प्लेटू है? वो प्लेटू है मालवा प्लेटू, या इसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। नेम ऑफ द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग और कोरल रीफ। जज़ायर का मजमुआ जो मरजान से बना हुआ है, यानी ये लक्षद्वीप, ये समुद्री जानदारों के डिपॉजिट से बना है, जिसको हम मरजान या कोरल रीफ कहते हैं। ये लक्षद्वीप के जज़ीरे उससे बने हुए हैं, आइलैंड्स। याद रखिए अंडमान निकोबार के आइलैंड ज़्यादातर
जो है वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए हैं, लेकिन लक्षद्वीप के मरजान से यानी कोरल रीफ्स हैं, मरजान समुद्री जानदारों से बने हुए हैं, उनके खोल से जमा होने से। हुइच आइलैंड लक्षद्वीप गाट या बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी कौन सी है, परिंदों की तहफ़्फ़ुज़गाह मामनगाह लक्षद्वीप पर, यह है पिटली आइलैंड पर, पिटली आइलैंड। हुइच लैंड फॉर्म फीचर वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का कौन सा पार्ट है, पुराना गोंडवाना लैंड किसको कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया यानी साउदर्न इंडिया का जो प्लेट्यू का हिस्सा है पुराना गोंडवाना लैंड है सुपर कॉन्टिनेंट का। व्हिच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्या, विंध्या और अरावली की पहाड़ियों के बीच में कौन सा प्लेट्यू सतह मुर्तफा पाया जाता है, यह है मालवा, मालवा प्लेट्यू। द रेंज लाइंग द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रग माउंटेन सिस्टम एंड नॉर्थ हिमाचल, ये कौन सा हिस्सा है हिमाद्री के जुनून मुतफरिक पहाड़ियों का, ये हमारा बिग हिमालय, हायर हिमालय, लेसर हिमालय, तो ये लेसर हिमालय ऑप्शन नंबर 20 का सही है, लेसर हिमालय। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।